आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, अमेरिका ने काबुल में ड्रोन अटैक कर मार गिराए आईएसआईएस के फिदायीन और तालिबान ने लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर बैन लगाया। वहीं फिटनेस के लिए आया सरकारी ऐप। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दें, अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास सुसाइड बॉम्बर की कार को उड़ाया। अगली बड़ी खबर है, तालिबान का नया फरमान, यानी लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ने देंगे। उन्होंने कहा एक साथ लड़के लड़कियां नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक दिन में भारत को 2 सिल्वर समेत 3 मेडल मिले। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें कि पैरा ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले भारत के विनोद का रिजल्ट होल्ड रहा है। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में राजनाथ बोले, जरूरत पड़ी तो दूसरे की जमीन पर भी जाकर वार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये बड़ा बयान है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। खेल मंत्री ने दिया फिटनेस की डोज का नारा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मन की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया नया मंत्र, कहा सब खेलें और सब खिलें। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहेगा और इसके साथ आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मानसून का मिजाज कैसा रहेगा, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा मौका। आपको बता दें कि कुछ पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जिनके लिए आपको आवेदन करना है। आगे आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगली हेडलाइंस में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहां पर फेस्टिवल से पहले बोनस और बकाया डीए आपका बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में है कि आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया सीएम प्रति यानी जो पीएम स्वनिधि योजना में हितग्राहियों को ऋण वितरण और बड़ी घोषणा की। आगे आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। अब बात करते हैं आज के समाचारों की विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में किसान संगठनों के नेता करनाल जाएंगे। वहीं भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा और यह 11 सितंबर तक चलेगा। काबुल आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में अमेरिका में शोक मनाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के एक शख्स की 20 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहाई होगी। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास सुसाइड बॉम्बर की कार को उड़ाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका सेना ने बड़ा आत्मघाती हमला नाकाम कर दिया। अमेरिका का दावा है कि उसने एयरपोर्ट पर हमला करने जा रहे आतंकी की कार को ड्रोन हमले में तबाह कर दिया और इसमें आईएसआईएस के का एक सुसाइड बॉम्बर विस्फोट लेकर हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अमेरिका के इस हमले में 6 बच्चे समेत 9 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, तालिबान का नया फरमान, लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ाई करने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा पुरुष टीचर लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेंगे। एक दिन पहले ही शेख अब्दुल्ला बाकी हक्कानी को तालिबान ने उच्च शिक्षा मंत्री बनाया था। इससे पहले अफगानिस्तान के पूर्व हेरात शहर में यह आदेश जारी किया गया था कि लड़कियों और लड़कों को एक ही क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक दिन में भारत को 2 सिल्वर समेत 3 मेडल मिले। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने एक दिन में 3 मेडल अपने नाम किए, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। आपको बता दें, सबसे पहले भावना पटेल ने विमेंस टेबल टेनिस की क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर जीता। इसके बाद मेंस T47 में हाई जंप में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की जंप के साथ एक और सिल्वर भारत के नाम किया। वहीं आपको बता दें कि वहीं डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद पैरा ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले भारत के विनोद का रिजल्ट अभी होल्ड पर। आपको बता दें, पैरा ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले विनोद कुमार के रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया है। कुछ देशों ने उनके क्लासिफिकेशन कैटेगरी को लेकर आपत्ति जताई थी।
41 साल के विनोद ने F52 कैटेगरी में पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था और इस कैटेगरी में उन्हें एथलेटिक्स को शामिल किया गया। आपको बता दें, उन्हें एथलेटिक्स को शामिल किया जाता है जिनकी मांसपेशियों में कमजोरी होती है। 22 अगस्त को हुए टेस्ट में विनोद पास हो गए थे। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोले, जरूरत पड़ी तो दूसरे की जमीन पर जाकर वार करेंगे। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि एक देश आतंकवाद का सहारा ले रहा है, जरूरत पड़ी तो हम उनकी जमीन पर जाकर टेररिज्म को खत्म कर देंगे। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 2016 में पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की वजह से हमारा रवैया आक्रामक हुआ है। रक्षा मंत्री सिंह जी ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी, खेल मंत्री ने दिया फिटनेस की डोज का नारा। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री खेल अनुराग ठाकुर ने और साथ ही केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये लॉन्चिंग की गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह एक मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन है जो फिटनेस की निगरानी में मदद करेगा। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया नया मंत्र, कहा सब खेलें और सब खिलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया और उन्होंने खेल दिवस खेलों और खासकर हॉकी का जिक्र करते हुए मेजर ध्यानचंद को याद किया और एक नारा दिया, कहा सब खेलें और सब खिलें। मोदी ने कहा कि ओलंपिक ने इस बार प्रभाव पैदा किया है, हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है। साथ ही कहा गया है कि हुनरमंद लोग आज के विश्वकर्मा हैं। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। उससे पहले आपको बता दें, 38 साल बाद राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए रामलला के दर्शन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। ज्ञानी जैल सिंह के बाद 38 साल में पहली बार भारत के कोई राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ने इस दौरान रामायण कंक्लेव की शुरुआत की। कहा कि बिना राम के अयोध्या नगरी की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां प्रभु श्री राम है और राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी में भी पूजा की है। अब बात करेंगे सुर्खियों की। हिमाचल में 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सेहत के लिए जयपुर में 10 दिन साधना करेंगे केजरीवाल। मोबाइल, टीवी, अखबार और लैपटॉप से दूर रहेंगे, मौन व्रत रखेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आपको बता दें, आज से 362 साल पहले आज ही के दिन औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम कर दिया था। शाहजहां के बाद दारा शिकोह दिल्ली की गद्दी पर उत्तराधिकारी थे और दारा पर कट्टरपंथियों ने बुत परस्त होने का आरोप लगाया था, यानी मूर्ति पूजक का। इसके अलावा आपको बता दें, इसका फायदा उठाकर औरंगजेब ने विद्रोह किया और खुद बादशाह बन गया। 30 अगस्त 1659 को दिल्ली में दारा शिकोह को मौत की सजा दी गई और दारा शिकोह ने गीता और 52 उपनिषदों का पहली बार संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इसके बाद वह पूरी दुनिया भारतीय सनातन संस्कृति से रूबरू हुई थी। अब बात करते हैं आज की मानसून मिजाज की। जयपुर में 34 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल में 29 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना। रायपुर में 33 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। रांची में 29 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। पटना में 31 डिग्री तापमान रहेगा, फुहारें पड़ सकती हैं। वहीं लखनऊ में 30 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश की संभावना रहेगी। चंडीगढ़ में 34 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली में 33 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश की संभावना। और वहीं मुंबई में 30 डिग्री तापमान रहेगा और बारिश हो सकती है। आप बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा मौका। कुछ पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा मौका दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने खिलाड़ियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दरअसल यह भर्ती प्रक्रिया उप निरीक्षक और आरक्षक पद पर पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने खिलाड़ी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं जिसकी नियुक्ति विशेष सशस्त्र बल के लिए की जाएगी। वहीं खिलाड़ियों की सीधी भर्ती श्रेणी में शामिल की जाएगी। उप निरीक्षक पद के लिए जहां 10 सीट पर भर्ती होगी, वहीं आरक्षक के लिए 50 पदों पर भर्ती होनी है।
इसके लिए इस परीक्षा की तिथि और जल्द ही आपको बता दी जाएगी। उपनिरीक्षक पद के लिए स्नातक होना अनिवार्य रहेगा। आरक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता में अनारक्षित और अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए 12वीं पास, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं रखी गई है। साथ ही खिलाड़ियों को पिछले 3 वर्षों में एक पदक प्राप्त किया जाना अनिवार्य इसमें रहेगा। इसके लिए आयु सीमा की बात की जाए तो आपको बता दें 18 से 23 वर्ष रखी गई है। वहीं वेतनमान 36,200 रुपये से लेकर 1,14,800 रुपये तक होगी। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, यानी कि कर्मचारियों को जल्द ही मिलेगा फेस्टिवल बोनस और बकाया डीए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। आपको बता दें त्योहारी सीज़न नज़दीक आ रहा है और ऐसे में रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कर्मचारी पहले से ही 7th कमीशन महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि का आनंद ले रहे हैं। अब उन्हें बड़ी राहत दी जाएगी। दरअसल दुर्गा पूजा के त्यौहार से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। कहा गया है कि डीए को अब 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है और जुलाई 2021 को जोड़ने के साथ डीए में 3% की और वृद्धि होने की पूरी तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए धनबाद रेलवे डिवीज़न झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रहेगा और इस संभाग में वर्तमान में 22,282 से अधिक कर्मचारी भी कार्यरत है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने पीएम स्वनिधि योजना में हितग्राहियों को ऋण वितरण किया और बड़ी घोषणा की। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शनिवार को बालाघाट में पीएम स्वनिधि योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 50,000 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया और उनसे संवाद किया। इसी के साथ उन्होंने लाभ वितरण और संवाद कार्यक्रम में मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ 158.56 करोड़ के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। साथ ही इसके लिए लगभग 3.5 लाख लोगों को यह ऋण दिला चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और साथ ही कोरोना के कारण स्व सहायता समूह की बहनों के खाते में राशि का वितरण का सिलसिला भी थम गया था, हम उसे फिर से शुरू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, आदेश हुआ जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें राजधानी भोपाल में 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, यानी आज। वहीं शासकीय कर्मचारियों को कोई दिन अवकाश प्रदान किया जाता है। हालांकि इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने आदेश जारी कर कहा था कि छुट्टी के दिन भी उनको लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। हालांकि अब सरकार ने अपने आदेश को बदल दिया और सोमवार को छुट्टी यथावत रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अपने रिवाइज आदेश के मुताबिक 30 अगस्त यानी सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी शासकीय कर्मचारियों का अवकाश रहेगा और वहीं 31 अगस्त यानी मंगलवार को लोग फिर से वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इससे पहले एनएचएम की यानी जो एनएचएम है उसकी तरफ से एक लिखित आदेश में कहा गया था कि सोमवार को सरकारी अवकाश है, लेकिन एनएचएम के अधिकारी इस दिन भी टीकाकरण जारी रखेंगे और इसके लिए 51 जिले के सीएमएचओ के नाम से आदेश जारी किए गए थे। शिक्षकों को प्राथमिकता से टीका लगाने की भी बात कही गई थी। लेकिन आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जन्माष्टमी के दिन वैक्सीनेशन अभियान का विरोध किया था, जिस पर प्रदेश सहित यह समिति बनाई गई कि कर्मचारियों को सोमवार यानी कि 30 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवकाश दिया जाएगा और मंगलवार को इसका जो है फिर से टीकाकरण जारी रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।